Hello students, today we will discuss about the physics chapter of class ninth, force and laws of motion. In this chapter we will discuss about the force, what is force, what are the effects of force and different laws of motion given by the great scientist Newton. So let's start the topic force. What is force? A pull or push which can change the shape, size or direction of a body is called force. It mean वो effort, वो एक्सटर्नल एफर्ट जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज, शेप, डायरेक्शन को चेंज कर सके, दैट इज कॉल्ड ए फोर्स. फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है उसको स्टॉप कर सकते हैं. जो ऑब्जेक्ट स्टॉप है मीन स्टेशनरी पोजीशन में, उसको हम मूव करा सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, शेप और साइज चेंज कर सकते हैं. जैसे कि स्पेस को हम फोल्ड कर सकते हैं फोर्स लगाकर. हम किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को पुश करके मूव करा सकते हैं, पुल करके मूव करा सकते हैं, या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर रोक सकते हैं. जैसे कि एक क्रिकेटर चलती हुई बॉल को रोकता है अपने हाथों से, एक फुटबॉलर अपने पैर से रुकी हुई बॉल को किक करता है, या उसका गोलकीपर उस चलती हुई बॉल को अपने हाथों से रोकता है. तो फोर्स लगाकर ही ये सब काम हो सकते हैं, जिससे हम अलग अलग एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, शेप साइज को चेंज कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं ऑब्जेक्ट को, एटसेट्रा. Now let's come to the next topic, types of force. Don't forget that the SI unit of force is Newton, that is denoted by the capital N. Now come to the types of force. Force is categorized into two categories, balance force and unbalanced force. We can say force की दो types हैं, balance and unbalance. समझते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है. जब किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज कीजिए ये पेन ही है, इसके ऊपर दो या दो से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं. कोई इसको इस साइड से पुश कर रहा है, कोई इसको इस साइड से पुश कर रहा है, कोई इसको इस साइड से पुश कर रहा है, कोई इस अलग अलग साइड से इसको पुश कर रहे हैं, कोई पुल कर रहा है. तो जब अलग अलग साइड से दो या दो से ज़्यादा फोर्स लगता है, दो या दो से ज़्यादा बंदे किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट हिले ही ना, वहीं की वहीं बना रहे, उसके अंदर कोई मोमेंट ना हो, तब हम कहेंगे बैलेंस फोर्स. सो द डेफिनेशन बिकम्स when two or more than two forces are applied on an object doesn't move, or we can say the resultant of two or more forces is zero, then the force is balanced force. Now come to unbalanced force. सेम केस लेते हैं. जैसे दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट, एक दो या दो से ज़्यादा बच्चे किसी एक ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर रहे हैं, सेम बैलेंस फोर्स की तरह, कोई इधर कोई उधर ऐसे पुश या पुल कर रहे हैं, और ये पेन, ये ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, यानी कि रिजल्टेंट जीरो ना रहे, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे, देन वी कैन से अनबैलेंस फोर्स. सो वी कैन से according to definition, when the resultant of two or more forces is not zero, then the force is unbalanced force. Thanks for now.